वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए और अच्छा सीखने के लिए हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और कुछ ऐसा हम नया करते हैं जिससे लाइफ को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जा सके। लेकिन प्रयास बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रयास किधर होने चाहिए ये सबसे बड़ा डिपेंड है। यानी कि हम अगर कहते हैं हवा के रुख के अनुसार हम चलते हैं तो हमारी गति तेज होती है, और हवा के विरुद्ध हम चलते हैं तो हमारी गति स्लो हो जाती है। उसी तरीके से हमें जिस तरह की हमें सफलता चाहिए होती है, उस तरह के कुछ संसाधन या उस तरह की हमारी मेंटेलिटी अगर बनी है तो हम उन चीजों को आसानी से पा सकते हैं। सो दैट आज हम जानेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट एंड एनीथिंग इन लाइफ। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं अपने जीवन को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को एकदम शानदार और लाजवाब बना सकते हैं ना। हाय, मेरा नाम डालचंद, मैं लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से हम सीख रहे हैं आज, और हम सीखेंगे कि वास्तव में अपने दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत हमेशा ग्रेटिट्यूड के साथ उस चीजों को धन्यवाद करना चाहिए जिन चीजों का हम उपयोग करके अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, है ना। मान लीजिए वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। और अगर उसका हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ ना कुछ उसका हमारी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी भावना अगर हमारी है, तो उन सभी चीजों के लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। चाहे वो चीजें छोटी हो चाहे वो चीजें बड़ी हो, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है हमारा माइंड सेट या हमारा जो ग्रेटिट्यूड है, फील करने का नजरिया है, वो हम किस तरीके से उन चीजों को फील कर पाते हैं। और उसके साथ साथ हम किस तरह से थैंक यू बोलना चाहते हैं। और जब हम किसी चीज को थैंक यू बोलते हैं, किसी चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में बड़ी होकर के आती हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा भी होता है, वो उसको भी थैंक यू पसंद होता है, उसको भी सम्मान पसंद होता है। और जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो उसके बदले में हमें कितना कुछ बड़ा मिल जाता है। सपोज दैट हमने उससे किसी काम को कहा कि इस काम को कर दीजिए, और उसने वो काम कर दिया और हम उसको थैंक यू बोल देते हैं, तो थैंक यू बोलने से वो काम और अच्छे से कर पाता है और जल्दी कर पाता है और अधिक करने का आगे भी वो तैयार रहता है कि आगे कुछ काम हो तो मुझे बताना। अगर हम उसे स्टार्टिंग में ही मतलब उसको डांट दें या स्टार्टिंग में उसको हम उस तरह से सम्मान न दें, तो वो बाद में हमारे लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होता है ना। तो उस तरह से हमें हमेशा जरूरी है कि अपने जो माइंड सेट है उसको हमें बनाए रहना चाहिए कि अपने अंदर वह हर एक इंसान के अंदर वह शक्ति है जिसको वो मतलब पाना चाहे तो वो हर चीज को वो पा सकता है। जैसे कल हमने सीखा था कि मतलब हर एक इंसान के पास एक चीज का एक पावर का इस्तेमाल करता है, वो जाने या अनजाने में। वो है गॉड पावर, है ना। हर किसी के पास गॉड पावर है, और चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो या और कोई चीज हो, हर चीज पर काम करती है। जैसे कि मतलब प्रकृति में कहते हैं कि लो ऑफ ग्रेविटी, यानी कि कोई भी चीज ऊपर फेंको नीचे आती है। वो अदृश्य है लेकिन वो काम करते हैं, यानी कुछ ऐसे नियम है जो प्रकृति में रेगुलर काम करते हैं। चाहे वो दिखें या ना दिखें, वो अलग डिपेंड करता है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे नियम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काम करती हैं, लेकिन उनका जाने अनजाने में हम उपयोग कर भी लेते हैं, और जाने अनजाने में हमको उनका हमें पता भी नहीं होता है कि वास्तव में इन कामों को इतने आसानी से हम कर सकते हैं। इन चीजों को उपयोग करके हम इतना आसानी से हम कर सकते हैं ना। तो वैसे ही हर एक इंसान का जब उस काम के प्रति मतलब सोच बनी रहती है उस चीज के लिए, वो वैसे ही काम करता रहता है जो उसको चाहिए होता है, तो वो चीजें उसको मिल जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मतलब वो है फोकस, है ना। अब अगर हमारा फोकस उस चीज पर बना होता है, फोकस की बात करें, जैसे मान लीजिए हम अपने मोबाइल कैमरे से भी हम फोटो लेते हैं या हम सेल्फी लेते हैं, तो जब हम उन चीजों को हम लेते हैं तो क्या होता है, अगर हमारा सेल्फी लेते हुए या फोटो खींचते हुए अगर हमारा हाथ हिल गया तो फोकस आउट हो जाता है। हम बोलते हैं कि भी फोटो सही नहीं आया, ब्लर आ गया, मतलब अच्छा नहीं आया, दोबारा से इसको दोबारा से शूट कीजिएगा। तो मतलब जब तक उस चीज का फोकस बना है, कैमरे का फोकस बना है या हमारे काम करने के नजरिए का फोकस बना है, तब तक वो काम आसानी से होते रहते हैं और उन कामों को करने में अच्छा भी लगता है। क्योंकि जब फोकस हमारा सेट होता है तो काम अच्छे होते हैं। जब फोकस थोड़ा सा हिल जाता है, यानी फोकस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो काम फिर उस हिसाब से नहीं होते, और बहुत सारे लोग उसमें से लीव करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मन करता है कि यार तेरे से नहीं होगा, अब छोड़ो, है ना। लेकिन जब हमारा फोकस उस पर 100% बना रहता है, तो परिणाम जो आते हैं, रिजल्ट जो आते हैं, वो 200% आते हैं। चाहे वो फोकस किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे फोकस वो सेहत से हो, चाहे फोकस वो पैसा कमाने से हो, चाहे फोकस वो परिवार को चलाने से हो, चाहे फोकस वो अपने रिलेशन को बिल्ड करने से हो, चाहे फोकस वो समाज के लिए हो, या चाहे वो फोकस अपना टाइम वेस्ट या इन्वेस्ट करने से हो। हर जगह फोकस उतना ही काम करता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं घर में होते हैं और हम खाना खाते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि घर से बाहर घूमने की, है ना। तो उनका फोकस वहां सेट रहता है और वो वहाँ टाइमली पहुंच जाते हैं।
बहुत सारे लोगों को फोकस होता है कि वो कुछ करें और उसके साथ साथ कुछ नया पढ़ें, तो मतलब उनका फोकस उस चीज पे बना रहता है। वैसे ही फोकस बना रहता है तो हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो मन में या मस्तिष्क में किसी भी तरह का हमारे लिए फोकस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सफलता से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है कि वो सेहत से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है अपने काम धंधों से रिलेटेड हो। मतलब हर किसी व्यक्ति का अलग अलग फोकस है, अलग अलग काम करने के उसके नजरिए हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपना हमेशा फोकस क्लियर रखना चाहिए। अगर फोकस क्लियर रहता है तो हम अपने कामों को आसानी से कर पाते हैं। अगर फोकस की बात करें तो एक आप इस तरह से भी जान सकते हैं कि मतलब ये एक तैयारी करने किसी प्रैक्टिस की तैयारी करने वाला बच्चा, वो जब वो फोकस करता है तो उसका माइंडसेट किस तरह से होता है, यानी कि वो फुली उस पर फोकस रहता है और लगातार दिन और रात एक कर देता है उन चीजों को पाने के लिए। एक बच्चा जब उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं या एग्जाम आने वाले होते हैं, तो किस तरह से वो फोकस करता है अपनी पढ़ाई को करने में, अपने लेसन्स की तैयारी करने में, और किस तरह से वो लगा रहता है। तो ये फोकस हर एक क्षेत्र में जरूरी है, चाहे आप अपना कोई ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का आप काम करते हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे जॉब पर्सन हैं। जॉब वाले का भी फोकस अपना अलग सेट रहता है ना। उसको पता है कि मुझे 8 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है या 10 बजे मुझे अपने ऑफिस पहुंचना है, उसी हिसाब से उसका फोकस रहता है ना। तो इसलिए हमेशा फोकस बहुत जरूरी है। और सेकंड है माइंडसेट, है ना। माइंडसेट क्या है, हम किस तरह के नजरिए के साथ हम उन चीजों को शुरू करते हैं। हमारे माइंड में दो तरह के मतलब पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इस चीज को हम कई बार जान चुके हैं, कई वीडियो ऑडियो में भी हमने सुन चुके हैं कि वास्तव में किस तरह से काम करता है। और मोस्टली बहुत सारे लोग जीवन में उस चीज से काम करते हैं जो जिसका बहुत छोटा पार्ट होता है, यानी कि जो इजी वे है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और आसान रास्ते कभी बड़ी सफलता लेकर के नहीं आते। यानी कि जैसे मान लीजिए कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो हमें डायरेक्शन देने में और डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। और केवल इंसान डिसीजंस पे ही डिपेंड रह जाते हैं और समझ नहीं पाते वास्तव में कि हमारा जो बड़ा पार्ट है जिससे हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं वो क्या है। वो है सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जब हम डिसीजन लेते हैं कॉन्शियस माइंड से तो वो डिलीवर्ड होता है सबकॉन्शियस माइंड की। जैसे किसी ऑफिस में हम जाते हैं और हम एंटर करते हैं, सपोज दैट हम बैंक में हमने एंट्री किया, तो हमें सबसे पहले वहां पर कौन मिलता है, हमें स्टार्टिंग में गार्ड मिलता है, और वो फिर हमें एंटर करता है और हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमें काम करना होता है तो हम उधर जाना शुरू हो जाते हैं। लास्टली हमारा काम बड़ा कहाँ जा करके फिनिश होता है, अगर हमको पैसा निकालना है तो हमें कैशियर से मिलना होता है, अगर हमें जमा करना है तो कैशियर से, या कोई और बैंक रिलेटेड यानी अकाउंट खोलना होता है तो हमें मैनेजर वगैरह मतलब उनसे मिलना होता है। यानी बड़ा पार्ट जहाँ कंप्लीट होता है उस तरह के इंसान बहुत कम पहुंच पाते हैं। वैसे ही हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड। और बस डिसीजन लेते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं, और वो फिर ऐसा मानते हैं जैसे कि फिसल करके पीछे आ गए, है ना। और जैसे कि रेत में चल रहे होते हैं, जैसे रेत में चलते हैं तो एक कदम आगे रखते हैं और उतना ही कदम वो पीछे खिसक आता है। तो वैसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उस पे मोस्टली बहुत सारे 80 to 90% लोग उधर ही रह जाते हैं और आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। सो दैट हमें हमेशा अपना माइंडसेट, किसी भी काम को लेकर के हम काम कर रहे हैं तो उसका माइंडसेट हमारा क्लियर होना चाहिए, उस पर हमारा फोकस बना रहेगा तो माइंडसेट भी हमारा क्लियर रहेगा। और जब हम उस पर काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आसानी से पा लेते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है कि वास्तव में ये कैसे मैंने पा लिया ना। और लगता है कि ये तो कितना इजी था, कितना आसान था, है ना। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को हम करना नहीं जानते थे लेकिन हमने करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए एक चारपाई बुनने का काम था, है ना। वो कितना कठिन लगता है, जिसने कभी उसको बुनते हुए नहीं देखा होगा या उसने कभी उसको नहीं देखा होगा, लेकिन बुनने वाला जब उसको स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसका पहले दिन से ही स्टार्ट कर देता है, तो वो कुछ ही घंटों में उसको कंप्लीट कर देता है। तो उसको लगता है कि कितना आसान था, क्योंकि उसका माइंडसेट उस चीज को लेकर क्लियर था और वो फोकस था कि जब तक मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं इसको रुकने वाला नहीं हूँ। तो हमेशा माइंडसेट उन्हीं चीजों को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, और हमेशा और फोकस उस पर बना रहता है तो हम उन चीजों तक आसानी से हम पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। यानी जब हम कंसिस्टेंसी किसी काम को हम करते हैं रेगुलर, हर एक चीज नियमितता चाहती है। मान लीजिए कोई, चाहे एक साधु हो चाहे कोई चोर हो, हर चीज में नियमितता है, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, नियमितता के साथ अगर करते हैं तो वो हर एक परिणाम उसके हिसाब से अच्छे ही लेकर के आता है। मान लीजिए हम पूजा आराधना करने वाले मतलब ये जो सज्जन इंसान है, अगर हम उस चीज को कंसिस्टेंसी यानी पूजा जो भी हम दुआ करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, अगर उसको हम रेगुलर कंसिस्टेंसी करते हैं तो जीवन में बहुत बड़े परिणाम आते हैं।
है ना। अगर उसमें भी हम ब्रेक कर देते हैं तो उतने परिणाम नहीं आ पाते, वैसा हम अपने आप को फील नहीं कर पाते जैसे क्या करना चाहिए। जैसे कंसिस्टेंसी की बात करें कि हर एक व्यक्ति की हर दिन की सबसे बड़ी जरूरत है खाना खाना। अगर वो रेगुलर खाना नहीं खाएगा, रेगुलर शरीर को पोषण नहीं देगा, रेगुलर शरीर को मतलब न्यूट्रिशन या जो भी चीजें देता है वो नहीं देगा, तो उस वो रेगुलर चल पाएगा क्या? नहीं ना। तो वो भी रुक जाएगा। वैसे ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कंसिस्टेंसी करनी होती है, लेकिन कुछ चीजों को तो इंसान जबरदस्ती करता है, कुछ इंसान कुछ चीजों को नहीं कर पाता है। जैसे अभी बात कर रहे हैं हम फूड की, है ना। फूड उसको देना होता है क्योंकि वो डेली की नीड है, इंसान उसको आदत बना लेता है ना। तो उस तरीके से रेगुलर जिस तरह की भी सफलता पाना चाहते हैं उसमें रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइमली उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सफल लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उन्होंने बड़े कामों को मतलब कंसिस्टेंसी किया, तब जाकर के वो चीजें हो पाएंगी। और अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आ रहा था कि अगर आपको थोड़े समय का सुख चाहिए तो कोई गाना सुन लो, है ना। और कुछ मान लीजिए एक 4-5 दिन का, एक हफ्ते का सुख चाहिए तो कहीं घूमने के लिए चले जाओ। और कोई मतलब 1-2 महीने का सुख चाहिए तो शादी कर लो, है ना। और लंबा सुख चाहिए, जीवन का जीवन पर्यंत सुख पाना चाहते हैं तो मतलब एक अच्छी सेहत और एक अच्छे पैसे के लिए प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लाइफ टाइम आप पा पाओ। क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर सेहत है तो पैसे का आनंद भी ले पाएंगे, अगर पैसा है, सेहत नहीं है, तब भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे ना। तो हमेशा उन चीजों को कैसे पा सकते हैं, जब हम कंसिस्टेंसी उस चीज को कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने कामों को लगातार हमें करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक दिन अपने आप को बहुत शानदार और अच्छा महसूस करते हैं और अपने जीवन का हम आनंद लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप को हमेशा फोकस रखें, माइंडसेट अपना बिल्कुल सेट रखें, और काम को कंसिस्टेंसी करते रहें। जो भी उसका बेसिक है, बेसिक हमेशा कंप्लीट करते रहें, बेसिक पर डे करते रहें। मान लीजिए हमारा बेसिक क्या है, जैसे हमारे अगर आम जीवन से हम बेसिक को कनेक्ट करें तो वो ये है कि हम सुबह ही उठते हैं और नहाते धोते हैं, जो भी हमारा काम है उसको हम फल फिल करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने कामों पर निकल जाते हैं और उन कामों को करना शुरू कर देते हैं। तो हम घर से कब निकले, जब हमने अपने बेसिक फॉलो किए, हम सुबह जल्दी उठे, हमने अपने कामों को स्टार्ट किया, और तब जाकर के हम घर से निकल पाए। तो बेसिक हर जगह जरूरी है। जब हम बेसिक काम अपने कर पाते हैं, रोजमर्रा के काम ही हमारे बेसिक होते हैं, और तब हम अपने कामों को आसानी से कर पाते हैं। तो इसीलिए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कुछ भी है, जैसे मान लीजिए हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आज बैठे हैं, तो ये हमने सबसे इससे पहले हमने क्या किया, अपना बेसिक किया, क्या उठे, नहाए धोए, या हमने अपना मतलब जो भी किया और फ्रेश हुए, वो हमने बेसिक कंप्लीट किया, तब जाकर के हमने स्टार्ट किया। तो सो दैट हमेशा अपने काम को, अपने माइंडसेट को इस प्रोसेस के साथ अपने आप को फॉलो करते रहिएगा। जिस तरह से फॉलो करते रहेंगे, परिणाम उसके हिसाब से हमारे जीवन में आते रहेंगे, है ना। फॉलो करेंगे 50% तो परिणाम भी उसके हिसाब से आएंगे, फॉलो करेंगे 80% तो परिणाम भी उसके हिसाब से आएंगे, फॉलो करेंगे किसी चीज को 100% तो परिणाम भी उसके हिसाब से आएंगे। और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। किसी को फॉलो कीजिएगा नहीं, जिसके जैसा बनना चाहते हो वैसे उसकी आदतें अंदर अपने अंदर डेवलप कीजिए। क्योंकि इंसान जो होता है वो आदतों का दास होता है, और जैसा वो कर रहा होता है उसी को वो सब कुछ समझता है। बनना वो मतलब एक रिच पर्सन की तरह या सक्सेसफुल पर्सन की तरह चाहता है, लेकिन अपनी आदतों में डेवलप नहीं करना चाहता, अपनी आदतों में सुधार नहीं करना चाहता, तो वो उस तरह से नहीं बन सकता। और एक ट्रेनिंग में भी हमने सीखा था कि जिसके जैसा बनना चाहते हो वैसा ही कीजिएगा। वो जैसा सुबह को किस समय उठता है उसको नोटिस कीजिएगा, कैसे कपड़े पहनता है उसको नोटिस कीजिएगा, कैसे जूते पहनता है, कैसे बात करता है, और क्या खाता है क्या पीता है उसको नोटिस कीजिएगा, यानी कि उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिएगा। और फिर उसके बाद में आप खुद उसके जैसे बन जाओगे। और कहते हैं कि जैसा आप बनना चाहते हो तो अपने नियर एरिया, जो अपना सराउंडेड एरिया है, उसको चेक कीजिए, और ऐसे अपने जीवन में 5 लोग ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा कि उनके बीच में रहना शुरू कर दीजिएगा। और जब उनके बीच में रहना शुरू कर देते हैं तो 21 दिन बाद छठे इंसान आप ही हो जाते हैं। तो इंसान होता है आदतों का दास, अपनी आदतों को चेंज करना होता है, अपनी हैबिट को चेंज करना होता है। और क्योंकि हैबिट एक दिन में चेंज नहीं होती, क्योंकि रेगुलर बहुत सारे टाइम्स जब से हमने होश संभाला है, और हम चाहे आज 30 साल के हो गए, हमारी आदतें वैसी ही बनी हुई हैं, है ना। तो उनको आदतों में चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर नजरिया चेंज करने का है तो चेंज हो जाती हैं। नजरिया चेंज करने का नहीं है तो वो वहीं रह जाती है, यानी कि बनना उनके जैसा चाहते हैं लेकिन बदलाव करना नहीं चाहते, तो भी कोई परिणाम नहीं आने वाला होता है। तो हमें हमेशा चीजों को अपने जीवन में अचीव करने के लिए, बड़ा करने के लिए, पाने के लिए, हमें हमेशा अपनी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करना होता है, उसमें बदलाव लेना आता है, उनमें सुधार करना होता है, जिसकी वजह से वो सब चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। सो दैट इसीलिए हमेशा अपने आप को फोकस रखिएगा,
अपने आप को कंसिस्टेंसी रखिएगा, अपना माइंडसेट एकदम 100% उस चीज को लेकर के सटीक रहिए, क्योंकि माइंडसेट 98 और 2% काम करता है ना। 2% फिजिकल एक्टिविटी, 98% हमारा माइंडसेट एंड अपनी हैबिट्स को हमेशा डेवलप कीजिएगा, क्योंकि एक दिन में आदतें नहीं बनती, लेकिन एक दिन बन जाती हैं। निरंतरता ही सफलता की जर्नी है। जब तक निरंतरता रहती है तो हमारी आदतें सुधार सुधार की तरफ रहती हैं। क्योंकि आज हमने सोचा कि हमारी आदतें आज ठीक हो गई, नहीं, हम रोजाना कुछ ना कुछ समाज में सीखते हैं, हम समाज में बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं। तो एक दिन में क्या इंसान जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन उसमें सुधार रोजाना आवश्यक है। ऐसे ही हर चीज में रोजाना सुधार बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे इंसान के व्यक्तित्व में रोजाना कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, कि आज मैंने अपने अंदर क्या सुधार किया। आज मैंने लोगों से बात करना अच्छे से स्टार्ट किया। आज मैंने लोगों को फीलिंग को सुनना स्टार्ट किया, लोगों के साथ सिंपैथी दिखाई मैंने, लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाने में महसूस किया। मैंने आज कितने लोगों की हेल्प की। मतलब ये आदतें हमारे अंदर एक दिन में नहीं, लेकिन रोजाना की जरूरत है। रोजाना हमें इन चीजों में चेंज लाना है। तो इसी के हिसाब से हमारी सक्सेस, इसी के हिसाब से हमारा मतलब जो कहना चाहिए कि डेस्टिनेशन पॉइंट है जहां हम जाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से सेट होता है कि हम अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच। अपने आप को हमेशा फोकस रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट फोकस है। जब तक फोकस नहीं होगा, बात की सारी चीजें कोई भी आपके साथ नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे पैरेलल, जैसे कि रेल की पटरी होती है, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। उसी के हिसाब से शहर क्या, हम राज्य को भी बदल देते हैं, है ना। एक ट्रेन राज्य को बदल देती है। अगर उसका थोड़ा सा फोकस हटा, यानी कि उसका जो पैरेलल है, जो कंसिस्टेंसी, उसको वो अगर थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वैसे ही फोकस हटा तो जीवन की सारी जो भी चीज हम पाना चाहते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाती है। राइट। तो हमेशा फोकस के साथ अपने काम को कीजिएगा, और सब चीजें आसानी से इजी वे में आपके पास एक दिन अचीव हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।